वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज लेसन 1 सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 5th कराऊंगी। आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट करके हमें बताओ, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएंगी। लेसन 1 है क्लास 5th ईवीएस, फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास, परिवार का इतिहास। फैमिली मेम्बर्स, all those people who are related to us by blood, marriage or through adoption are family members। ऐसे लोग जो हमसे किसी ना किसी तरह के जुड़े हुए हैं, जैसे या तो वो हमारा खून का रिश्ता है, या शादी होकर पत्नी घर पे आती है, पति पत्नी हो गए, या फिर कोई गोद लिया हुआ बच्चा। जो लोग भी हमसे जुड़े हुए होते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। वी नोट दैट आर ग्रैंड पेरेंट्स आर पेरेंट्स। हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें हम दादा दादी कहते हैं या नाना नानी कहते हैं। आर मदर्स पेरेंट्स आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। हमारी जो मम्मी होती है उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। एंड आर फादर्स पेरेंट्स आर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और हमारे जो पापा हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। मदर के पेरेंट्स को हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और पापा के पेरेंट्स को हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। ओके, परहैप्स यू लाइक टू लिसन टू द स्टोरीज योर ग्रैंड पेरेंट्स टेल यू। आपने कभी शायद कोई कहानी सुनी होगी तो आपके दादा ने बताया होगा, ग्रैंड पेरेंट्स दादा या दादी ने बताया होगा। Have you noticed that they know a large number of stories about animals, people and even ghost? आपने कभी नोटिस किया है कि उन्हें बहुत सारी मात्रा में कहानियाँ आती हैं, जो कि जानवरों की, लोगों की और भूतों की। इस तरह की कहानियाँ उन लोगों को बहुत अधिक आती है। Below is Ria's paternal family tree. It also shows where her relatives live. ये ना रिया का पैटर्नल फैमिली ट्री दिया हुआ है, ये आप ज़रा ध्यान से देखिए। दादा दादी हैं, इंदौर में रहते हैं। पापा मम्मी भैया और रिया, ये चारों लुधियाना में रहते हैं। चाचा चाची, उनके 2 बच्चे हैं, विशाल और रोहिणी, वो बेंगलुरु में रहते हैं। और एक रिया की बुआ है, वो दिल्ली में रहती हैं। तो ये रिया का फैमिली ट्री दे रखा है, पैटर्नल फैमिली ट्री। नेक्स्ट, माइग्रेशन। समटाइम्स पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल देयर। कई बार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, इसको माइग्रेशन कहते हैं। पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं। मोस्ट पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस प्राइमरली फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। अब इसके क्या कारण है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? पहला कारण, बेटर और हायर एजुकेशन, शिक्षा पाने। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर उनको अगर जॉब मिलती है दूसरी जगह पर तो उसके लिए भी जा सकते हैं। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जॉब ट्रांसफ़र, या उनकी जॉब का ट्रांसफ़र हो गया हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं। इन विलेजेस देयर आर लेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैन इन द सिटीज़। गाँव के अंदर शहर से कम वो जॉब्स होती हैं। मोस्ट विलेजर्स अर्न देयर लिवलीहुड बाय फार्मिंग और रियरिंग कैटल। गाँव में लोग या तो पशु पालते हैं या खेती करते हैं। मैनी विलेजर्स मूव टू सिटीज़ फॉर जॉब्स एंड बेटर लिविंग कंडीशन। बहुत सारे गांव के लोग शहर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शहर में आ जाते हैं। किस चीज़ के लिए आ जाते हैं? या तो अच्छी जॉब के लिए और अपनी जीवन दशाओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गाँव में इतनी बेहतर सुविधाएँ नहीं होती, तो वो शहर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Some people even settle in the cities and do not want to go back to their villages। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शहर में आने के बाद दोबारा गांव में वापस जाना पसंद नहीं करते। There are many such people, ऐसे बहुत से लोग हैं who have migrated from villages in metro cities like Delhi, मुंबई, कोलकाता and चेन्नई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाँव से आकर शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ वॉर, कई बार युद्ध के कारण पीपल एस्केप फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू लुक फॉर अ सेफर शेल्टर। कई बार युद्ध हो जाता है
तो क्या होता है, लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है ताकि वो सेफ़ प्लेस पर आ सकें। समटाइम्स दे आर फोर्स टू लीव देयर ओन कंट्री, कई बार उनको ज़बरदस्ती दूसरी जगह पर भेजा जाता है। सच पीपल आर कॉल्ड रिफ्यूजीज, उनको रिफ्यूजी शरणार्थी कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, अब हमें पता चलेगा इस पॉइंट में कि माइग्रेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। When people move from one place to another or migrate, they have to face many problems. जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। It affects their family life, इनसे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। Children have problem in adjusting to a new environment, बच्चों को भी एक नया वातावरण मिलता है जिससे उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। Elderly of the house are left alone when the younger generation migrates, जब घर के युवा घर छोड़कर चले जाते हैं, बाहर ट्रांसफ़र की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेट हो जाते हैं, तो घर के बड़े जो होते हैं वो घर में अकेले रह जाते हैं। माइग्रेंट्स हैव टू एडजस्ट टू द लोकल लैंग्वेज, फूड, क्लाइमेट एंड अदर कल्चरल चेंजेस ऑफ न्यू प्लेस, जो लोग दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होते हैं वहाँ पर उनकी बोली, खाना, पहनावा, जलवायु, ये सब चीज़ें भी उनको प्रभावित करती हैं। माइग्रेशन हैज़ मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आल्सो, लेकिन माइग्रेशन के कई अच्छे पहलू भी हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन जॉब, इससे नौकरी में बढ़ोतरी, एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द माइग्रेंट्स, उनके लिए नौकरी की और शिक्षा की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, इससे क्या होता है, जब दूसरी जगह के लोग नई जगह पर आकर रहने लग जाते हैं तो वो आपस में इंटीग्रेशन, एकता सीखते हैं, एकता और सहयोग की भावना उनके अंदर पनपती है। फैमिली कल्चर एंड वैल्यूज़, परिवार का सभ्यता और मोरल वैल्यूज़ देखिए। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन कल्चर, हर एक परिवार की अपनी अलग संस्कृति, अलग सभ्यता होती है। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपना बोलचाल, रिचुअल्स, रीति रिवाज, वे ऑफ ड्रेसिंग, और कपड़े पहनने का तरीका हर परिवार का अलग अलग होता है। दीज थिंग्स चेंज विद टाइम, ये चीज़ें समय के अनुसार बदल जाती हैं। अ ब्राइड कम्स टू द फैमिली एंड सर्टेन थिंग्स चेंज, जब एक दुल्हन शादी होकर अपने फैमिली में आती है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके जीवन में भी बदलाव लाती हैं। When the family goes to live in a new place within the country or to some other country, it learns many new things that become a part of its own culture. जब एक फैमिली एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है या दूसरे देश में जाती है तो उनको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और वही उनके कल्चर का हिस्सा बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फैमिली फ्रॉम पंजाब माइग्रेट्स टू चेन्नई, अगर कोई भी फैमिली पंजाब से चेन्नई जाती है एंड लर्न्स टू ईट द फूड ऑफ द तमिलियंस, और उनका खाना तमिल लोगों का खाना सीख जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ईटिंग एंड कुकिंग तमिलियन फूड बिकम्स अ कल्चर ऑफ देयर ओन फैमिली, उनके परिवार का हिस्सा, उनका कल्चर का हिस्सा तमिलियन फूड बन जाता है, यानी कि वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कुछ टाइम बाद। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, बिग फैमिलीज आर रेयर नाउ अ डेज बट इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिलीज, पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में, बड़े परिवार में रहते थे जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सब इकट्ठे थे। लेकिन नाउ अ डेज, इन दिनों बिग फैमिलीज बहुत कम हो गई हैं। व्हेन सम मेंबर्स ऑफ अ बिग फैमिली मूव टू अनदर प्लेस इट बिकम्स स्मॉलर, जब परिवार के कुछ सदस्य दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वो परिवार छोटा होता चला जाता है। न्यूक्लियर फैमिली यूजुअली हैज़ 4 to 5 मेंबर्स, न्यूक्लियर फैमिली में 4 या 5 लोग ही होते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली मे नॉट नो मैनी ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव्स, न्यूक्लियर फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने क्लोज रिलेटिव्स को भी नहीं जानते, क्योंकि उनसे मिले हुए भी काफ़ी दिन हो जाते हैं तो वो उनको भी नहीं पहचान पाते हैं। द लाइफ स्टाइल इन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली आर डिफरेंट, दोनों ही फैमिलीज़ में, न्यूक्लियर में भी और जॉइंट में, रहने सहने का तरीका, लाइफस्टाइल, दिनचर्या सब अलग होती है। दे बोथ हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उन दोनों ही फैमिलियों के कुछ नुकसान हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं। इन अ जॉइंट फैमिली ईच मेंबर हैज़ टू शेयर एवरीथिंग विद मोर पीपल, जॉइंट फैमिली में बंदा या कोई भी सदस्य परिवार का अपनी बात को कई लोगों से साझा कर सकता है।
इन अ न्यूक्लियर फैमिली पीपल हैव टू शेयर एवरीथिंग विद अ लेस नंबर ऑफ पीपल, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में उसके पास अपनी बात को रखने के लिए ज़्यादा लोग नहीं होते। ऑन द अदर हैंड अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन अ जॉइंट फैमिली कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज कजन्स, अंकल्स, आंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जो बच्चा संयुक्त परिवार में बड़ा होता है उसको अपने चचेरे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, इन सब की भी कंपनी मिल जाती है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस करने हैं। उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट लगे उस पर आपको टिक लगाना है। पहला है पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जाते हैं, इसमें तीनों ही ऑप्शंस राइट बैठ रहे हैं। फ्यूअर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जाते हैं। व्हेन दे गेट मैरिड, शादी हो जाती है जब भी वो अलग दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड कैलामाइटीज़, कोई प्राकृतिक आपदा होती है तब भी वो जाते हैं। तो तीनों ही ऑप्शंस इस पर टिक है। सेकंड, पीपल हु लीव देयर होम्स ड्यूरिंग अ वार एंड सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड रिफ्यूजीज। इसमें रिफ्यूजीज पे टिक करेंगे। आर डैश फैमिली हैज़ 5 मेंबर्स। कौन सी फैमिली में 5 लोग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, इसमें न्यूक्लियर पे टिक करेंगे। नाउ आपको फिल इन द ब्लैंक्स हम फिल कराते हैं, ये आपने अपने नोटबुक में भी करने हैं, ध्यान से ज़रा देखिएगा। फर्स्ट, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल देयर इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। सेकेंड, रिफ्यूजीज आर फोर्स्ड माइग्रेंट्स। फोर्स्ड माइग्रेंट्स वो होते हैं जिनको ज़बरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, या तो कोई वॉर वगैरह के कारण सेफर प्लेस देखने के लिए। सॉरी। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ऑन डैश कल्चर। चिल्ड्रन ऑफ अ डैश फैमिली मे नॉट नो मैनी ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव। न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने क्लोज रिलेटिव्स को भी कई बार नहीं पहचान पाते। तो न्यूक्लियर। फिफ्थ में, इन अ डैश फैमिली ईच मेंबर हैज़ टू शेयर एवरीथिंग विद मोर पीपल, जॉइंट फैमिली। नाउ ट्रू फॉल्स। माइग्रेशन मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर परमानेंटली, ट्रू। ट्रांसफर मीन्स अ चेंज ऑफ जॉब, फॉल्स। आर मदर्स पेरेंट्स आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ट्रू। In villages there are lesser opportunities than in cities, true. Migration has only negative effects, no, false. Migration के अच्छे एस्पेक्ट भी हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, तो इसलिए इसमें फॉल्स आएगा। नाउ इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। हु आर फैमिली मेम्बर्स? ऑल दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू अस बाय ब्लड, मैरिज और थ्रू एडॉप्शन आर फैमिली मेम्बर्स, ओके। इसमें देखिए सेकंड में, डिस्क्राइब रियाज पेरेंटल फैमिली ट्री। वो फैमिली ट्री मैंने आपको जो समझाया था वही इसमें पूछा गया है क्वेश्चन 2 में। तो देखिए, दादा दादी इंदौर में रहते हैं, पापा मम्मी भैया और रिया लुधियाना में रहते हैं, चाचा चाची और दोनों कज़न्स बेंगलुरु में रहते हैं, और बुआ दिल्ली में रहते हैं। ये आपने अपने नोटबुक्स में बना लेना है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर various impacts of migration? Migration affects families' life, like children have problems in adjusting to a new environment. Elders of house are left alone, okay. Now question 4, what is the changing family structure? अब बदलते परिवार किस तरीके से हैं? People used to live in joint families in earlier time. पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, बट नाउ अ डेज बिग फैमिलीज़ आर रेयर। थैंक यू वेरी मच।